Good evening, everyone. Hello and namaste, and welcome back to your own channel. And this is our video number 15. And ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को पूरे देखें. अगर आप नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा. And we will be starting a new topic today. In our previous video, we have completed Principles of Scientific Management by Mr. F.W. Taylor. Today we will be starting the Techniques of Scientific Management. ठीक है. सो उससे पहले स्टार्ट करने से पहले व्हाट इज आवर स्लोगन? स्टडी टुगेदर, ग्रो टुगेदर. फॉर योर कन्वीनियंस दिस इज योर पेज नंबर 48 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक. सो आज हम स्टार्ट करते हैं. टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है ये भी एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ही डिराइव आउट की थी. सो एफ.डब्ल्यू. टेलर गेव बेसिकली साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड साइंटिफिक टेक्निक्स. ही इज नोन एज व्हाट? ही इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. तो वो थी प्रिंसिपल्स, है ना, कि किस बेसिस पर काम होना चाहिए. ये टेक्निक्स है कि काम कैसे होना चाहिए. अगर आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब नहीं पता, सो यू कैन ऑल्सो गो टू माई प्रीवियस वीडियोस जहां पे मैंने बहुत अच्छे से साइंटिफिक मैनेजमेंट को क्लियरली समझाया है. एंड फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, व्हाट डज साइंटिफिक मैनेजमेंट सिंपली मीन? इट मीन कि आपको जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं उसमें रूल ऑफ थंब या पास्ट एक्सपीरियंस पर ना अप्लाई करते हुए एज अ मैनेजर आपको उसमें यू शुड इनपुट साइंटिफिक डोमेन. आपको उसमें साइंस डालनी चाहिए. ठीक है. सो जो बहुत सारी साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं टेलर की, जिसमें से फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत सारे बच्चे जिसमें कंफ्यूज होते हैं वो है फंक्शनल फॉरमैनशिप. सो वी आर गोइंग टू स्टडी दिस एंड फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग पूरा देखना इस वीडियो को, तभी समझ में आएगा. ठीक है. सो व्हाट इज फंक्शनल फॉरमैनशिप? फंक्शनल का मतलब होता है समथिंग वर्किंग, काम, वर्क. फॉरमैनशिप मतलब अ फोरमैन, विच मीन्स बेसिकली अ सुपरवाइजर और यू कैन से हेड ऑफ अ ग्रुप. ठीक है. हेड ऑफ अ ग्रुप को भी हम फॉरमैन कहते हैं या फिर फॉरमैनशिप कह सकते हैं. सो व्हाट इज फंक्शनल फॉरमैनशिप? वर्किंग अकॉर्डिंग टू द हेड ऑफ अ ग्रुप और वर्किंग अकॉर्डिंग टू अ सुपरवाइजर. सबसे पहले एक क्वेश्चन माइंड में ये आता है जब ये क्लियर हो जाता है कि फंक्शनल का मतलब तो वर्क होता है एंड फॉरमैनशिप मीन्स हेड ऑफ द ग्रुप, तो हम फॉरमैन क्यों बोल रहे हैं, हम सुपरवाइजर क्यों नहीं बोल लेते? सो सी, देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन सुपरवाइजर एंड फॉरमैन. वी शुड अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट. आप सबको पता है दैट देयर आर वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. बहुत सारे लेवल्स होते हैं, बहुत सारे मतलब 3 लेवल्स होते हैं, टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल. ठीक है. तो लोअर लेवल पर आते हैं वर्कर्स जो कि एक्चुअली काम करते हैं. ठीक है. देन आते हैं मिडिल लेवल पर. मिडिल लेवल पर आते हैं मैनेजर्स. ठीक है. तो ये जो फोरमैन्स होते हैं ये मिडिल लेवल पर आते हैं. टॉप लेवल पर आते हैं सुपरवाइजर्स जो कि बेसिकली क्या करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं. देखो, फॉरमैन भी इंस्ट्रक्ट करता है, सुपरवाइजर भी इंस्ट्रक्ट करता है. यहां पे मैं फॉरमैन लिख देता हूं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. देखो, फॉरमैन भी इंस्ट्रक्ट करता है, सुपरवाइजर भी इंस्ट्रक्ट करता है, बट इनके लेवल्स अलग अलग होते हैं. दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ सुपरवाइजर एंड अ फॉरमैन. मतलब वर्कर्स किसको रिपोर्ट करते हैं? फॉरमैन को करते हैं. और फॉरमैन किसको रिपोर्ट करता है? वो सुपरवाइजर को करता है. सो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन सुपरवाइजर एंड फॉरमैन. एंड आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंस है सुपरवाइजर एंड फॉरमैन में. टेक्निकली कुछ भी डिफरेंस नहीं है, लॉजिकली बस यही है कि ये टॉप मैनेजमेंट में आता है सुपरवाइजर एंड मिडिल मैनेजमेंट में आता है फॉरमैन. तो यहां पर एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या कहा? एफ.डब्ल्यू. टेलर ने यहां पर वर्कर्स को पॉइंट आउट किया है और उन्होंने इस फंक्शन फॉरमैनशिप में ये बताया कि आप वर्कर्स को प्लानिंग का काम मत दो, वर्कर्स को सिर्फ प्रोडक्शन करने दो. बिकॉज अगर वर्कर्स प्लान करेंगे तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे एंड मोर ओवर ये उनका काम भी नहीं है प्लान करना. ठीक है. और वो बहुत ज्यादा बर्डन फील करेंगे. तो ऐसे में एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या कहा? एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ये कहा कि एक फैक्ट्री में, डायग्राम को देखना, एक फैक्ट्री में ना उसने 2 डिपार्टमेंट्स बना दिए. एक था प्लानिंग डिपार्टमेंट और एक था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, है ना. प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर उसने 4 सुपरवाइजर्स, 4 फोरमैन रखे जो अपनी अपनी फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं. और प्रोडक्शन में जो एक्चुअली काम करने वाले हैं उसमें भी 4 सुपरवाइजर्स रखे जो अपनी अपनी फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं. ठीक है. और ये सब किसको सुपरवाइज कर रहे हैं? ये उस काम करने वाले वर्कर को सुपरवाइज कर रहे हैं. फॉलो द डायग्राम, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड.
कि एक फैक्ट्री में कैसे मैनेज किया जा रहा है। फैक्ट्री को 2 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया है, प्लानिंग डिपार्टमेंट जो कि प्लान करेगा कि कैसे काम होना है, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो कि प्रोडक्शन एक्चुअली काम करवाएगा। किन से करवाएगा, किन के लिए प्लानिंग होगी, वर्कर्स के लिए होगी। और ये जितने भी लोग हैं ये सब अपने अपने, इनको एक स्पेसिफिक टास्क ही दिया जाएगा सुपरवाइज करने को, और ये उस स्पेसिफिक टास्क में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होंगे। ठीक है, आपको अगर ये नहीं समझ में आए तो हम पहले कुछ सिंपल एग्जांपल्स ले लेते हैं। मैं आपको 2 बहुत अच्छे एग्जांपल्स आपको बता सकता हूं, फिर आपको ये टेक्निकलिटी इस चीज की समझ में आ जाएगी बहुत अच्छे से। जैसे मान लो स्कूल है, तो स्कूल में क्या हुआ, एक टॉप लेवल पे कौन हो गया, प्रिंसिपल, एज इन द सेंस अपना सुपरवाइजर। प्रिंसिपल ने क्या एलोकेट कर दिया, वाइस प्रिंसिपल एलोकेट कर दिया। ठीक है, वाइस प्रिंसिपल कौन हो गया यहाँ पे, फोरमैन हो गया, और वर्कर्स कौन हो गए यहाँ पे, टीचर्स हो गए। ठीक है, इस तरीके का ही कुछ अपना स्कूल का मैनेजमेंट सिस्टम चलता है। अब यहां पर समझने वाली चीज क्या है कि टेलर ने क्या कहा कि एक वाइस प्रिंसिपल नहीं रखा उसने, या उसने एक फॉरमैन नहीं, उसने अलग अलग वाइस प्रिंसिपल रख दिए। अब ये वाइस प्रिंसिपल्स कौन है, जो अपने अपने सब्जेक्ट में बेस्ट है। से फॉर एग्जांपल एक वाइस प्रिंसिपल है, या फिर आप कह लो इंचार्ज है इंग्लिश का, ये सिर्फ इंग्लिश में एक्सपर्ट है, तो ये क्या करेगा, ये किसको फोकस करेगा, इंग्लिश टीचर्स को फोकस करेगा, दैट दे आर डूइंग देयर वर्क अकॉर्डिंग टू द बेस्ट इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटीज। दूसरा इंचार्ज रख दिया इन्होंने सोशल साइंस डिपार्टमेंट का, तो ये क्या करेगा, ये सोशल साइंस के टीचर्स को गाइड करेगा या उनकी हेल्प करेगा, उनको सुपरवाइज करेगा। तीसरा उन्होंने रख दिया सपोज करो हिंदी डिपार्टमेंट का, तो हिंदी डिपार्टमेंट का टीचर क्या करेगा, हिंदी एंड संस्कृत जैसे सब्जेक्ट्स को जो टीचर्स एक्चुअली स्कूल में हिंदी एंड संस्कृत पढ़ा रहे हैं, तो वो उनको जाकर के इस इंचार्ज को या इस वाइस प्रिंसिपल को रिपोर्ट करेंगे, और ये इंचार्ज क्या करेगा, इनको गाइड करेगा। अगला सुपरवाइजर उन्होंने किसी और सब्जेक्ट का रख दिया, से फॉर एग्जांपल अकाउंटेंसी, तो अकाउंटेंसी कोई और पढ़ा रहा है और उससे लेकर के कोई और दिक्कत है, तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। तो इसमें टेक्निकलिटी क्या समझे आप इस एग्जाम्पल में, कि एक ही अगर इंचार्ज होता तो वो सारे सब्जेक्ट्स को संभाल रहा होता, वो इंग्लिश भी संभालता, वो एसएसटी पढ़ाने वाले टीचर को भी संभालता, वो हिंदी पढ़ाने वाले टीचर को भी संभालता, तो वो ऑब्वियसली एज अ इंचार्ज कंफ्यूज हो जाता, या वो अपने बेस्ट ऑफ कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाता। तो यहां पर क्या करा, टेलर ने कहा कि एक इंचार्ज मत रखो, अलग अलग सब्जेक्ट के इंचार्ज रख दो, जो सिर्फ अपने सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड हो और उनका काम सिर्फ अपने सब्जेक्ट को देखना हो। तो देखो, जब अलग अलग इंचार्ज रख दिए स्कूल में, तो हिंदी का काम अच्छे से हो जाएगा आपको, और एज अ प्रिंसिपल या एज अ सुपरवाइजर या एज अ बॉस आपको पता रहेगा कि अगर हिंदी सब्जेक्ट में या संस्कृत सब्जेक्ट में कुछ डिफॉल्ट हो रहा है तो आपको किस इंचार्ज से कांटेक्ट करना है। ठीक है, देन इंग्लिश के लिए अलग हो गया, सोशल साइंस के लिए अलग हो गया, अकाउंटेंसी के लिए अलग हो गया। तो इस तरीके से जो काम होगा बहुत एफिशिएंटली हो जाएगा, इफेक्टिवली हो जाएगा। जो टीचर्स होंगे वो भी ज्यादा बर्डन फील नहीं करेंगे, वो उनको पता होगा कि कौन उनका हेड इंचार्ज कौन है और उनको किसको रिपोर्ट करना है। ठीक है, और जो फोरमैन होंगे यानी कि जो इंचार्ज होंगे यहाँ पर, उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी और वो भी अपने काम को स्पेशली अच्छे से कर पाएंगे। तो इस तरीके से कुछ अपने स्कूल का स्ट्रक्चर अगर हम इस फंक्शनल फॉर्मैनशिप पर चले तो इस तरीके से होता, जो कि एक्चुअली होता भी है बहुत सारी स्कूल्स में, राइट। तो कुछ ऐसा ही है यहाँ पर फैक्ट्री मैनेजर में भी। एफडब्ल्यू टेलर ने क्या कहा कि 2 डिपार्टमेंट्स बांट दिए, प्लानिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट क्या कर रहा है कि प्रोडक्शन कैसे होगा इसकी पूरी की पूरी प्लानिंग करता है। सिर्फ प्लानिंग माइंडफुल एक्सरसाइज है, हमने पढ़ा था, नहीं देखा मेरा सेकंड वीडियो तो जाके देखो प्लानिंग के बारे में। एंड प्रोडक्शन मैनेजर क्या करता है, प्रोडक्शन मैनेजर एक्चुअली में जो फील्ड में फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन हो रहा है उस पर ध्यान दे रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग इसने क्या किया, एफडब्ल्यू टेलर ने अलग अलग स्पेशलाइज्ड सुपरवाइजर्स या फोरमैन रख दिए, जो कि वर्कर्स को ध्यान रखते थे और काम अच्छे से स्मूथली हो रहा था। तो बेसिकली इस टेक्निक को क्या कह सकते हैं हम, फैक्ट्री मैनेजमेंट टेक्निक कह लो या फिर मल्टीपल फोरमैन कह लो, राइट। ये क्या करते हैं, अलग अलग सुपरवाइजर अपने अपने काम में स्पेशलिस्ट हैं और वो वर्कर्स को देख रहे हैं, उसको फोकस कर रहे हैं। ठीक है, एंड बेसिकली ये एक तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर ही हो गया। ठीक है, इसका एक और अच्छा एग्जांपल है मेरे पास आपको, बिफोर वी कम टू दिस द एक्चुअल फैक्ट्री मैनेजर डायग्राम। जैसे इंडिया में क्रिकेट बहुत फेमस है, तो एक क्रिकेट का एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो देखो क्रिकेट में क्या हो रहा है, 2 डिपार्टमेंट्स बन गए, एक हुआ प्लानिंग डिपार्टमेंट, दूसरा हुआ कोचिंग डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट मतलब कौन हो गया, एज एन एग्जांपल बीसीसीआई हो गया मान लो। ठीक है, तो बीसीसीआई के अंदर एक हो गया प्रेसिडेंट, एक हो गया वाइस प्रेसिडेंट, एक हो गया चेयरपर्सन, है ना, एक कमिटी मेंबर। इस तरीके से ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग काम कर रहे हैं, ये लोग क्या करते हैं, प्लान करते हैं कि कौन सा मैच कहाँ ऑर्गेनाइज होना है, किस तरीके से ऑर्गेनाइज होगा, टिकट कब से बिकना स्टार्ट होंगी, लाइक दैट। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, कोचिंग स्टाफ। कोचिंग स्टाफ में भी देखो एक कोच नहीं होता कि पूरी क्रिकेट टीम का, अलग अलग कोच हैं उनके पास। जैसे से फॉर एग्जांपल एक फील्डिंग कोच हो गया,
एक बैटिंग कोच हो गया, एक बॉलिंग कोच हो गया, एक फिजिशियन हो गया, और ये चारों अपने अपने काम में एक्सपर्ट हैं और ये किसको फोकस कर रहे हैं? प्लेयर को। ठीक है, बैटिंग कोच क्या कर रहा है? प्लेयर की बैटिंग परफॉर्मेंस मॉनिटर कर रहा है। बॉलिंग कोच प्लेयर की बॉलिंग परफॉर्मेंस मॉनिटर कर रहा है। फिजिशियन उसकी हेल्थ का ध्यान रख रहा है ना। तो इस तरीके से अलग अलग कोच होते हैं ना। सिमिलरली ये वही तो है और कुछ भी डिफरेंट नहीं है। ठीक है, आया आपको समझ में? तो चलो इसको समझ लेते हैं, इस डायग्राम को। ठीक है, मैंने आपको बताया 2 डिपार्टमेंट है यहाँ पे, प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 उसने फोरमैन रखे जो अपने अपने दिए हुए काम में एक्सपर्ट हैं। ठीक है, जैसे कि अब समझ लेते हैं। रूट क्लर्क होता है, तो सबसे पहले क्या है प्लानिंग ऑफिसर में? रूट क्लर्क। रूट क्लर्क का क्या काम है? ये रूट का मतलब क्या हुआ? रास्ता ना। तो ये सीक्वेंस बताता है कि काम किस सीक्वेंस में करना है, किस प्रोसीजर में, किस स्टेप बाय स्टेप करना है। ठीक है, किसको बता रहा है? वर्कर को। ठीक है, सो रूट क्लर्क लेज डाउन द रूट और द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, इंस्ट्रक्शन एंड क्लर्क, इंस्ट्रक्शन क्लर्क है ना। तो देखो इंस्ट्रक्शन क्लर्क का यहाँ पे क्लियरली लिखा है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का। इंस्ट्रक्शन मतलब क्या हुआ? ये इसका क्या काम होगा? ये इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा। सो ही इज द पर्सन हु लेज डाउन द इंस्ट्रक्शंस, कि सीक्वेंस पता चल गया वर्कर को किस सीक्वेंस में करना है, तो ये इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा हर एक स्टेप में किस तरीके से काम करना है। ठीक है, देन टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या करता है? एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को मेंटेन करता है। ही लेज डाउन द टाइम एंड ही ऑल्सो प्रिपेयर्स द कॉस्ट। मान लो किसी वर्कर को कोई काम दिया गया है, तो ये टाइम लिख देगा कि एक वर्कर को ये इतने टाइम में करना है एंड इतने कॉस्ट में करना है, इससे ज्यादा कॉस्ट को स्पेंड नहीं करना है। इससे ज्यादा अगर कॉस्ट उसने स्पेंड कर दिया तो हम क्या मानेंगे? वर्कर क्या है? इनएफिशिएंट है। देन एक हो गया प्लानिंग में ही डिसिप्लिनेरियन। डिसिप्लिनेरियन क्या कर रहा है? ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल डिसिप्लिन ऑफ द जॉब, कि ये सारे के सारे जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करके रखता है। देन दूसरी तरफ आ जाता है, देखो हमारा प्रोडक्शन ऑफिस है ना, प्रोडक्शन ऑफिसर। ठीक है, ये लोग क्या कर रहे हैं? इन्होंने तो सिर्फ प्लान किया, ये लोग एक्चुअली में काम कर रहे हैं। तो इसमें देखो किस तरीके से डिवाइडेशन है। एक होता है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस क्या करता है? कंप्लीटिंग अ टास्क एट अ स्पेसिफाइड स्पीड। तो ये स्पीड रिकॉग्नाइज कर लेता है, स्पीड उन्हें बता देता है कि किस स्पीड पर आपको काम करना है, उस अकॉर्डिंग इनको काम करना होता है। ठीक है, गैंग बॉस कौन होता है? ही इज रिस्पॉन्सिबल टू कीप मशीन्स, टूल्स एंड मटेरियल्स रेडी फॉर ऑपरेशंस। तो ये क्या करता है? जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है, मशीन्स, टूल्स, मटेरियल्स, तो ये सब क्या करता है? रेडी रखता है, ताकि वर्कर टाइम वेस्ट ना करे। किसी वर्कर को कोई मशीन चाहिए तो वो गैंग बॉस के पास जाएगा, कोई टूल चाहिए तो वो गैंग बॉस के पास जाएगा, या रॉ मटेरियल चाहिए तो वो गैंग बॉस के पास भाग करके जाएगा, और गैंग बॉस ये सब ऑलरेडी रेडी करके रखता है। रिपेयर बॉस क्या करता है? देखो नाम से पता चल रहा है, ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लिए बनाया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? मान लो मशीन चल रही है, एकदम से मशीन ब्रेक डाउन हो जाए, मशीन में खराबी आ जाए, तो पूरा प्रोडक्शन रुक जाएगा ना। तो हमारे पास क्या है इसका जवाब? हैंड टू हैंड हमारे पास एक रिपेयर बॉस है जो वहां पर रिपेयर कर देगा, और टाइम इतना बर्बाद नहीं होगा, इतना वेस्टेज नहीं होगा। देन लास्ट क्या है? इंस्पेक्टर। ये पुलिस वाला इंस्पेक्टर नहीं है, ये क्या करता है? ये इंस्पेक्शन करता है कि जो काम हमने, क्योंकि ये फाइनल स्टेज है प्रोडक्शन का, तो अभी तक जो वर्कर ने काम किया वो पर्टिकुलरली सही तरीके से हुआ या नहीं हुआ। लाइक एन एग्जाम्पल, अगर कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो इंस्पेक्टर का क्या काम हुआ? वो इंस्पेक्ट कर रहा है कि प्रोडक्ट जो है वो जिस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के साथ हमने सोचा था, जिस कॉस्ट के साथ और जिस डिजाइन में हमने सोचा था, जिस टेक्निकलिटी के साथ हमने सोचा था, उस तरीके से इंस्पेक्ट हुआ या नहीं हुआ। आगे आपको ये समझ में। सो फंक्शनल फॉरमैनशिप एफडब्ल्यू टेलर की साइंटिफिक टेक्निक्स का फर्स्ट टेक्निक है, जिसमें वो बेसिकली क्या बोला गया कि अलग अलग सुपरवाइजर्स आप रख दो वर्कर के लिए काम करने के लिए। इसको अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझना है तो आप हमेशा स्कूल का एग्जाम्पल ध्यान रख सकते हो, अलग अलग सब्जेक्ट इंचार्ज है टीचर्स के लिए, या फिर आप क्रिकेट का एग्जाम्पल ध्यान रख सकते हो कि अलग अलग कोचेज होते हैं, एक ही कोच सारा काम नहीं कर रहा होता है। आई होप मैं आपको समझाने में क्लियर रहा। Thank you so much for watching and keep supporting, and also like, share and subscribe if you like the video, and tell everyone else to also do the same. Thank you so much.